हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम बात करेंगे जो एक शिक्षण की विधि होती है जिसे हम ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और एमपी टेट के सिलेबस में एमपी टेट का जो सिलेबस है उसमें शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि दी हुई है। पर्यावरण वाला पार्ट आप देख सकते हैं उठा के सिलेबस में। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि, तो आइए इस समय को ना गवाते हुए देखते हैं क्या है शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि, इसकी क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सभी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन नई विधियों का आविष्कार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी को आधार मानकर हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को आधार माना गया। गाइल्ड इंस्टीट्यूट के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किया जाता है। तो मित्रों, आपको याद रखना है ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता हैं या किसने इस विधि को आविष्कार किया है, तो आपको याद रखना है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको याद रखना है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है जो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माने जाते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ह्यूरिस्को, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति होती है वो ह्यूरिस्को से होती है। और ये ह्यूरिस्को की बात करें तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति होती है। और इसका जो अर्थ होता है ह्यूरिस्टिक का, तो इसका अर्थ होता है डिस्कवर, अर्थात मैं खोज कर जानूँगा। मैं खोज कर जानूँगा कि यह क्या है। तो आपने देखा जो ह्यूरिस्टिक विधि है शिक्षण की, इसके जो जन्मदाता हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जिसके द्वारा शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किया गया है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ह्यूरिस्को ग्रीक शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है डिस्कवर यानी खोज करना है या मैं खोज कर जानूँगा, इसका अर्थ है। इस विधि के द्वारा जो छात्र छात्राएं होते हैं जो शिक्षण संबंधित कार्य करते हैं वो तत्वों को खोज कर और उनसे जानने की इच्छा करते हैं। अध्यापक इसके लिए व्यवस्था करता है। अध्यापक इस विधि में मार्गदर्शक मात्र होता है। इस विधि में सारा काम जो छात्र और छात्राएं होते हैं उन्हीं को करना है। अध्यापक इसमें केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यहाँ छात्र अपनी समस्या का, इस विधि के द्वारा छात्र अपनी समस्या का समाधान हेतु दूसरों की सहायता बिना स्वयं पर निर्भर करता है। इस विधि की जो सबसे खास बात है, इसमें जो छात्र होता है वह किसी भी विषय को खोज कर लाता है और इसके लिए वह स्वयं व्यवस्था करता है। अध्यापक का इस विधि में केवल और केवल एकमात्र रोल है, वह है मार्गदर्शक का रोल। तो आप पूछ सकता है शिक्षण की किस विधि में अध्यापक का रोल मार्गदर्शक के रूप में है। तो आपको याद रखना है जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है इसमें अध्यापक का रोल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। यह आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। इस विधि में क्या मार्गदर्शक के रूप में होता है। यहाँ पर छात्र अपनी समस्याओं का समाधान हेतु दूसरों की सहायता के बिना स्वयं परिश्रम और प्रयास करते हैं। यह विधि छात्रों को शोध कार्यों के लिए प्रेरित करती है। जब आप स्वयं से करेंगे तो आप कुछ जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे तो उसको और जानने की, उसको प्रैक्टिकली करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा का भाव उत्पन्न होगा। छात्र अपनी समस्या हेतु आक्षेप स्वयं का तत्व ज्ञान को खोजकर समाधान प्राप्त कर लेते हैं। इस खोज विधि या अनुसंधान विधि कहते हैं। इसे खोज विधि या अनुसंधान विधि भी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने और क्या कहा है। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अनुसंधान विधियाँ शिक्षण की वे विधियाँ हैं जिनसे हम छात्रों को यथासंभव एक अनुसंधानकर्ता अथवा खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। अर्थात अनुसंधान वह विधि है जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने से उनकी खोज को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था। बालकों को कम से कम बोलना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये किसका कथन है आपसे पूछ सकता है। तो यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर साहब का कि बालकों को कम से कम बोलना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये रहा। तो ये हमने जाना ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में। आइए देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के क्या उद्देश्य हैं।
दोस्तों समय को नहीं गंवाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं करा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हम जल्दी वीडियो को चला रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थोड़ा हम धीरे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम धीरे ही चल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है शिक्षण की जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है परिश्रम, निरीक्षण, चिंतन आदि के महत्व का प्रतिपादन करना। यह शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का उद्देश्य है। अनुसंधान तत्वों का परिचय कराना, छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। डेफिनेटली ह्यूरिस्टिक विधि से इस विधि के जो मायने हैं उससे छात्रों में वैज्ञानिक विधि का आविष्कार होगा, 100% नो डाउट। स्वाध्याय को प्रोत्साहन देना, अपने प्रयास द्वारा ज्ञात तत्वों एवं नियमों के व्यवस्थापन का प्रशिक्षण करना। अपने अनुभवों को तर्क संगत रीति में व्यवहार में लाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तर्क संगत में महत्वपूर्ण लाना। इस विधि का मेन मतलब ये देखें, अपनी भाषा में बात करें तो यह विधि का मेन उद्देश्य है फैक्चुअल नहीं पढ़ना है। क्या कहती है विधि कि आपको फैक्चुअल नहीं जाना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको फैक्चुअल नहीं जाना है, कंसेप्चुअल जाना है, उसके कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल, ये कहती है यह विधि। छात्रों के अंतर्मन से खोजी गई प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न करना, जो कार्य दिया जाता है उसके लिए लगाव उत्पन्न करना। इस विधि के प्रमुख उद्देश्य हैं, आपको सारे उद्देश्य याद करना है। आपसे पूछ सकता है, 2-4 उद्देश्य दे देगा, बाकी एक अलग से दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो आपको उद्देश्य भी याद रखना है। तो छात्रों को खोजकर्ता बनाना, छात्रों में मौलिकता व स्वतंत्रता की भावना को विकसित करना, मौलिकता और स्वतंत्रता की भावना को विकसित करना, यह इसके प्रमुख उद्देश्य हैं मित्रों। आइए देख लेते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के जब उद्देश्य, इसके बाद देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि में क्या कमियां हैं, उसकी बात करते हैं। तो कक्षा शिक्षण में हमेशा इसका प्रयोग करना संभव नहीं है, सही बात है, कई बार हम इसका प्रयोग में असफल भी हो सकते हैं। इस विधि में अधिक समय व्यतीत होता है, बिल्कुल समय तो अधिक व्यतीत होता है, लेकिन जो काम होता है आप काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय को ना ध्यान में रखते इस विधि का उपयोग करें आप सभी। इस प्रक्रिया में बालकों में अत्यधिक क्षमता की आवश्यकता होती है, यह बहुत ही ज़रूरी बात है। इस प्रक्रिया में बालकों में अत्यधिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जो सभी बालकों में नहीं होती है, सामान्य बालकों में जो नहीं होती है। अन्वेषणशीलता, तथ्यों का संकलन, निरीक्षण, सारणीकरण आदि कार्य वयस्कों के लिए भी सहज नहीं है, अतः बालकों से इन्हें ठीक प्रकार से संपादित करने की अपेक्षा उचित नहीं है, यह कहती है इसकी कमियां। इसके बाद देखेंगे सामान्य शिक्षक इस विधि का उपयोग नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जो सामान्य शिक्षक होगा, जो कभी इस विधि से पढ़ा ही नहीं है, वह छात्र छात्राओं को क्या पढ़ाएगा इस विधि से। इस विधि हेतु कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। जो बिल्कुल वेल ट्रेंड टीचर होगा वही इस विधि का प्रयोग कर पाएगा, जिनका हमारी शिक्षा में के व्यवस्था में अभाव है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में वेल ट्रेंड टीचर का अभाव है, आपको याद रखना है। समस्या का चयन, निरीक्षण आदि में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। इस विधि का उपयोग करना खर्चीला होता है, बिल्कुल जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं यह इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोग की पुस्तकों एवं उपकरण महंगे पड़ते हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल यदि बच्चा छोटा है वह कहाँ से इस विधि से काम कर पाएगा। यह विधि 10वीं से स्टार्ट हो सकती है, आप जहाँ तक पढ़ाई करें इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। इसी विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई होती है, बिल्कुल कठिनाई होगी। इस विधि के लिए 30 से 40 मिनट का कालांश पर्याप्त नहीं है। जो अपनी 30 से 40 मिनट की पीरियड होती है वह इस विधि के लिए प्रयोग नहीं है। इस विधि के लिए आपके पास 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट की क्लास होनी अनिवार्य हो जाती है, तभी इस विधि का उपयोग हो पाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ सकता है ह्यूरिस्टिक विधि के कितने सोपान हैं, तो आपको याद रखना है, बोलना नहीं। ह्यूरिस्टिक विधि के सोपानों की संख्या है 5। ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान कितने हैं दोस्तों? 5 सोपान है ह्यूरिस्टिक विधि की। पहले की बात करें तो पहला है समस्या का प्रस्ताव या प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में पाठ विषय संबंध किसी समस्या को छात्रों के समक्ष रखा जाता है, यह कहती है समस्या का प्रस्ताव। इसकी जो दूसरी विधि है वह है तत्वों का निरीक्षण या सारणीकरण।
तो देख लेते हैं, इस सोपान में समस्या समाधान हेतु आवश्यक तत्वों एवं उपकरणों को छात्र स्वयं खोजकर उन्हें एकीकृत कर उनकी सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने से विश्लेषण करने में आसानी होती है, यह आपको याद रखना है। सारणी जो बनाते हैं विशेष उसमें हमें विश्लेषण करने से आसानी होती है, सरलतापूर्वक विश्लेषण हो जाता है। परिकल्पना की बात करें तो परिकल्पना, इस सोपान में छात्र स्वयं संकल्पित विषयों का निरीक्षण कर तर्कपूर्वक किसी परिकल्पना का निर्माण समस्या समाधान हेतु करते हैं, ये आपको याद रखना है। परीक्षण की बात करें, इस सोपान में परिकल्पना का छात्र विभिन्न प्रमाणों के द्वारा अध्यापक के सहयोग से परीक्षण करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नियम निर्धारण को देख लेते हैं। परिकल्पना के परीक्षण के समय या बाद छात्र निष्कर्ष के आधार पर नियम का निर्धारण करते हैं। यदि परिकल्पना पूर्ण रूप से सही है तो नियम को स्वीकार करते हैं। यदि परीक्षण के बाद परिकल्पना में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन को नियम का निर्धारण करते हैं, परिवर्तन के नियम का निर्धारण करते हैं। तो ये रहे ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान, जिनकी संख्या 5 है, आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। अभी देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के क्या गुण हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण क्या क्या हैं। वैज्ञानिक दृष्टि का विकास कर अन्वेषण एवं प्रयोग में रुचि विकास करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह विधि छात्रों को परिश्रम के लिए प्रेरित करती है। इस विधि में से आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है। इसी विधि में अर्जित ज्ञान लंबे समय तक बना रहता है यदि छात्र स्वयं खोजकर ज्ञान प्राप्त करता है। जिन छात्रों को जीएस और जीके को याद करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वो इस ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस विधि में यह विधि छात्र को क्रियाशील बनाती रहती है। इस विधि में गुरु शिष्य का संबंध प्रगाढ़ होते हैं। वाह! इस विधि में छात्रों का मानसिक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? इस विधि से छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि कैसी विधि है यह आपसे पूछ सकता है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है मित्रों। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ। जो भी आपके परिवारजन में तैयारी कर रहे हों संविदा की, उनको सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पर्यावरण संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे। आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर पर्यावरण को हम टोटली एंड कर देंगे। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। आपको रोज़ शाम को पर्यावरण की वीडियो मिल जाएगी, आपको याद रखना है मित्रों।